स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HDFC बैंक लिमिटेड के बारे में। कंपनी के Q4 के नंबर जो है अनाउंस हो चुके हैं और शानदार परफॉर्मेंस जो है HDFC बैंक की Q4 के पूरे ही एंटायर पीरियड में रही है। शेयर के प्राइस की बात करें 1695 का हमें करंट प्राइस शेयर का देखने का मिलता है। 10 रुपये की तेज़ी जो है इसमें जब मार्केट ओपन था परसों के दिन हमें जो है देखने को मिली थी। कंपनी के नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे उससे पहले देख लेते हैं कंपनी के रिटर्न्स। 5 दिन में अगर हम देखें तो 2-2.5% के आसपास की तेज़ी देखने को मिलती है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में 9% के आसपास की तेज़ी हमें देखने को मिल जाती है। 6 महीने की बात करें 6 महीने में 17% की तेज़ी जो है हमें इस शेयर में देखने को मिल जाती है। वहीं अगर एक साल की बात करें तो एक साल में 21% और 5 साल में 73% की तेज़ी जो है हमें देखने को मिलती है। 73% की तेज़ी को अगर हम देखें तो 5 साल, जैसा HDFC बैंक का नाम है, जितना बड़ा बैंक है उस हिसाब से 73% हमें काफ़ी कम जो है देखने में मिलता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो परफॉर्मेंस जो है ठीक ठाक रही है। मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 30,000% का रिटर्न जो है 30,606% का रिटर्न जो है HDFC बैंक ने जनरेट करके दिया है 1 जनवरी 1999 से। यानी कि इन्वेस्टर का पैसा जो है, जो लोग स्टार्टिंग से लगे होंगे उनका पैसा लगभग 300 गुना जो है इसने मल्टीप्लाई करके दिया है। कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स की बात करें तो Q4 शानदार रहा है, Q3 भी शानदार रहा था। यानी कि एंटायरली पूरे ही ईयर में अगर हम देखें तो HDFC बैंक या फिर सभी जो इम्पोर्टेंट बैंक हैं काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस उनकी रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें 21% का जंप जो है नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है बाई ऑन बाई पे। और 12,594 करोड़ जो है हमें नेट प्रॉफिट कंपनी का देखने को मिल रहा है। साथ ही जो है एसेट क्वालिटी है वो भी हमें कंपनी की स्टेबल देखने को मिल रही है। नेट इंटरेस्ट इनकम की हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो है इसमें हमें 23% की ग्रोथ देखने को मिली है 23,351 करोड़ के साथ में, जो कि 18,872 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था पिछले साल में। तो यहाँ पे अगर हम आगे देखें तो हमें पता है HDFC बैंक जो इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है और काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस जो है HDFC बैंक की रहती है। मैनेजमेंट कंपनी का काफ़ी शानदार है। तो यहाँ पे 21% का जंप नेट प्रॉफिट में हमें देखने को मिला है। साथ ही जो है नेट रेवेन्यू की बात करें तो नेट रेवेन्यू जो है 34,552 करोड़ का हमें नेट रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जो कि 28,733 करोड़ हमें देखने को मिल रहा था पिछले साल। PBT यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा 15,935 करोड़ का देखने को मिलेगा। और टैक्सेशन के बाद जो है ये 12,047 करोड़ का हमें जो है देखने को मिल जाता है, जिसमें कि जो है 19.8% का जंप जो है हमें देखने को मिल रहा है पिछले साल के नंबर से। तो नेट इंटरेस्ट इनकम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 23% का जंप है 23,351 करोड़ 18,872 करोड़ से। यहाँ पे एवरेज ऑफ पोल ऑफ 3 ब्रोकरेज एस्टिमेट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रॉफिट विल राइज टू RS 12,181 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट की बात थी 12,181 करोड़ था और नेट इंटरेस्ट इनकम की जो बात थी उसमें इंक्रीज होना था 30% के आसपास। और 8.8% का जंप होना था क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। टोटल 24,601 करोड़ का जो है नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी रहनी थी। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस्टीमेट्स के हिसाब से जो है थोड़ा सा नीचे हमें इनका जो नंबर्स है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 30% की एक्सपेक्टेशन थी नेट इंटरेस्ट इनकम की, जो कि 23% के आसपास की ही देखने को मिली है। हालांकि एंटायरली रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस जो है बैंक की हमें देखने को मिली है। स्टैंड अलोन रेवेन्यू की बात करें 21% की ग्रोथ इसमें मिली है 32,083 करोड़ का, जो कि 26,509 करोड़ हमें एक साल पहले देखने को मिल रहा था। बैंक की बात हो रही है तो साथ ही जो है लोन ग्रोथ की भी बात कर लेते हैं। लोन ग्रोथ यहाँ पे 20% के आसपास तक बढ़ती हुई देखने को मिली है। और ये जो है डोमेस्टिक रिटेल लोन ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम। और रूरल बैंकिंग लोन्स की बात करें तो यहाँ पे 29 यानी कि 30% आसपास का जो है हमें देखने को मिला है। साथ ही जो है कॉरपोरेट एंड अदर होलसेल लोन की अगर हम बात करें तो ये जो है 12.6% जो है बढ़ता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो थे वो हमें देखने को मिले हैं 1.12% के अभी के क्वार्टर में, जो कि
दिसंबर 31 2022 यानी कि पिछले क्वार्टर में जो थे 1.23% हमें देखने को मिल रहे थे, यानी कि वहाँ से जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो है उनमें बड़ी गिरावट जो हमें देखने को मिली है, जो कि बैंक के लिए काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ हम मान के चल सकते हैं। पिछले साल नॉन परफॉर्मिंग एसेट का परसेंटेज क्या था, वो 1.17 था, यानी कि देखें तो बाई ऑन बाई और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे परफॉर्मेंस जो है यहाँ पे भी बैंक की अच्छी रही है। साथ ही कंपनी के नंबर्स अनाउंस हुए हैं, तो कंपनी ने जो है यहाँ पे अपने इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड भी पर शेयर अनाउंस कर दिया है। 19 रुपये पर शेयर का जो है डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया है इस साल। पिछले साल के डिविडेंड की बात करें तो 15 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड कंपनी ने पिछले साल अनाउंस किया था। तो कंपनी का हमें पता है कंपनी की परफॉर्मेंस किस तरह की रही है, किस तरह की बैंक की परफॉर्मेंस रही है, यानी कि एक नंबर की जो परफॉर्मेंस होती है उस तरह की परफॉर्मेंस जो है हमें बैंक की देखने को मिली है। हालांकि जो ब्रोकरेज हाउस की जो एक्सपेक्टेशन थी वो 30% के आसपास नेट इंटरेस्ट इनकम की थी, जो कि यहाँ पे 23% रही है। उसके अलावा अगर देखें तो सभी चीज़ ओके हमें देखने को कंपनी के नंबर्स में मिल रही है। और हम डिटेल से जो है कंपनी के नंबर्स एक बार जब हम HDFC बैंक के बारे में किसी दिन बात करेंगे तब हम कंपनी के नंबर्स जो है चेक करेंगे कि पिछले साल से, यानी कि पिछले जितने भी ईयर्स हैं हमने देखा है कि कंपनी के नंबर्स जो हैं हर साल जो है बढ़ते गए हैं। तो इस साल भी जो है यानी कि 2023 के जो नंबर्स हैं, क्योंकि पूरा ईयर समाप्त हो चुका है, अब वाई ऑन वाई पे जो नंबर्स हैं ईयरली पिछले साल से आगे निकले हैं या नहीं निकले हैं, मेरे ख्याल से निकल जाने चाहिए और निकल गए होंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।